चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो कल जो मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन, है ना, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अब मैं करवाने जा रही हूँ वो भी बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो भी मोस्टली आता है। तो ये क्या क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, वो ये भी उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर निकालना है, इसमें भी रिमाइंडर निकालना है। लेकिन कब, जब 3 raised to power 40 इज डिवाइडेड बाई 23। मतलब 3 raised to power 40, सोचो कितनी बड़ी क्वांटिटी होगी। और यहाँ देखो 48 raised to power 49, ये तो और भी बहुत बड़ी, मतलब कितनी कितनी हो गई, है ना। तो इसमें क्या होगा बेटा, कैसे करेंगे इस इन क्वेश्चंस को। अब ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, इसे हम करेंगे कॉन्ग्रुएंस मेथड से। देखो कैसे करेंगे। सेवेंथ का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, कैसे करेंगे। पहला है 3 raised to power 40 लेकर आना है ना हमने। तो हम कोशिश ये करते हैं बेटा कि जो पावर है ना, वो कुछ भी करके ये जो 3 है, 3 raised to power 40 है ना, ये 3 जो है ना ये 1 में कन्वर्ट हो जाए, कर करके कॉन्ग्रुएंसेस में। ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे वो कॉन्ग्रुएंट टू 9 था तो मैंने कॉन्ग्रुएंट टू 1 लिख लिया था पीछे वाले में बेटा। मॉड 8 जो था उसे मैंने कॉन्ग्रुएंट टू 1 लिख लिया था। और ये अगर 1 के कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मीन्स बराबर से, तो उसकी जगह मैं वो लिख सकती हूँ। देखो कैसे होता है, स्टार्ट करते हैं बेटा। 3 raised to power 1, 1 से स्टार्ट करते हैं। 3 raised to power 1 क्या होती है, 3 के कॉन्ग्रुएंट तो होगा। इट मीन्स क्या आ गया बेटा, ये मॉड 23, ये तो कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों, क्योंकि 3 - 3 क्या होता है बेटा, क्या हो जाएगा ये 0। तो 23 0 को तो डिवाइड करेंगे। ब्लर हो गया। एक मिनट बेटा, ब्लर हो गया मैम। कर रही हूँ बेटा, कर रही हूँ। देखो बेटा हुआ क्लियर। यस मैम। चलो बेटा, देखो क्या कह रही थी मैं। 3 raised to power 1, सबसे पहले स्टार्ट ही यहीं से करना है। कोई भी दे रखा हो उसकी पावर 1 से स्टार्ट करो। वो कॉन्ग्रुएंट होगा, खुद के तो होगा ही। क्यों, क्योंकि 3 - 3 क्या 0, 23 0 को तो डिवाइड करेगा ही। तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा 3 raised to power 2 क्या होता है 9, 3 3 9, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा 9 mod 23। ये हमने कब तक करते रहना, जब 23 के ऊपर चली जाएगी वैल्यू हम तब बात करेंगे। 23 से नीचे के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद 3 raised to power 3 विच इज 27। अब आ गया बेटा, आ गया ना। अब इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। 3 raised to power 3 है, कॉन्ग्रुएंट है किसके बेटा, 27 के। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा 4 mod 23। ऐसे मैं क्यों लिख दिया, क्योंकि ये जो 27 है ना, इस 27 में से अगर 4 माइनस हो जाते तो कितना आ जाता, 23 आ जाता। और 23 को तो डिवाइड करेगा ही। इसका मतलब जो यहां आती है क्वांटिटी, अगर वो इससे बड़ी चली जाती है तो हम रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, इसको जो m की वैल्यू है इसको इसके साथ डिवाइड करवा देते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस में क्या आने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे 4 माइनस करवा दिया तो हमारे पास क्या आ जाता, 23 आ जाता। तो ये ट्रू है, क्योंकि 3 raised to power 3 क्या होता है बेटा 27। और 27 में से 4 माइनस करवा दिए विच इज 23, तो 23 को तो डिवाइड करेगा ही। ठीक है बेटा, ये ऐसे करना है। फिर उसके बाद देखो 4 आया ना जैसे यहाँ पे, वैसे ही हमें कोशिश करती रहनी है कि हम करते जाए और हमारा 1 आ जाए। कोशिश ये करनी है सभी उसमें। अगर नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। अगर 1 नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ा बहुत करके निकाल लेंगे। जैसे कि अब इसमें क्या हुआ बेटा, यहाँ पे 4 आ गया, हमें 23 से लेस वैल्यूज ही लेकर आनी है। कोशिश ये करते जाना है, ठीक है, क्योंकि हमें रिमाइंडर बताना है ना। तो रिमाइंडर क्या होगा बेटा, रिमाइंडर तो उससे कम ही होगा 23 से कम, है ना। और यही वाला रिमाइंडर होता है कि क्या चीज माइनस करें कि वो उससे डिवाइड हो जाए। समझ आ रहा है।
तो अब 3 तो हो गया। अब पावर बढ़ाते जाओ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी क्या कर दूं बेटा, 3 एक और पावर ले लूं, यानी मैं कर सकती हूँ ना 4 और यहाँ पे 3 कितना है बेटा, 3 किया तो 3 9 आ गया, 3 3 9, और वो किसके कॉन्ग्रुएंट बेटा, 4 विच इज 64। अब कैसे भी कर सकते हो, बस पावर बढ़ाती जानी है, क्योंकि अगर बेटा मैं स्क्वायर करती ना, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करती तो क्या होता, 3 3 9 होता, यहाँ पे 3 6 होता, और यहाँ पे 4 4 16 होता, फायदा ही नहीं था। क्यों, क्योंकि 16 23 से कम है, ठीक है। तो यहां पर इसका फायदा नहीं था स्क्वायर करने का, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्यूब कर दिया। क्यूब किया तो ये क्वांटिटी मिली, यहां से इसका क्यूब किया 64 आया। अब 64 23 से बड़ा हो गया, तो क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा। 23 × 2 कितना होता है, 3 2 6, 2 2 4 ना, 23 × 3, 3 3 9, 3 2 6, देखो 69 64 के करीब है। लेकिन एक बात देखो बेटा, ये जो 69 है ये बड़ा है, यानी कि ये क्वांटिटी 64 वो किसके कॉन्ग्रुएंस हो सकती है, देखो 64 65 66 67 68 69, यानी कि माइनस में 5 अगर मैं कर दूं, माइनस में जाएगा ना, क्यों, क्योंकि बेटा ये 69 जो है वो बड़ी क्वांटिटी है। आपको अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि माइनस क्यों किया, प्लस क्यों किया। ये जो माइनस वाली क्वांटिटी थी, ये कल भी बताया था ना बेटा, माइनस भी हो सकती है यहाँ पे क्वांटिटी, क्योंकि जब यहां पर करेंगे, दोबारा से करेंगे, तो 64 माइनस में 5 विच इज वो क्या बन जाएगा बेटा, 64 + 5 विच इज 69, और 69 जो है वो 23 जो है वो 69 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज हम लाएं, ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाए। अगर मान लो मैं यहाँ पे 46 रख देती और माइनस कर देती, तो 23 या इस तरह से 20 19 इस तरह से आंसर आता है यहाँ पे, इस तरह से आती क्वांटिटी, तो उसका मैं स्क्वायर करती तो बहुत ही बड़ी मुझे प्रॉब्लम भी होती और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी हो जाता। तो इसलिए बेटा कोशिश ये करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा से ज्यादा 10, इसके आगे आपको क्वांटिटीज नहीं लेकर चलनी है, यहां पर वो चीज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आप ही के लिए दिक्कत होगी। आप क्या करोगे, 12 का स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, फिर उसके बाद तो, क्योंकि आपने तो पावर बढ़ाते जाना है, और रिमाइंडर आपने देखना है कि रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या निकल कर आया, ये इसे ऐसे, क्योंकि 64 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस में 5 mod 23, और 3 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 64 mod 23। तो बेटा क्या हो जाएगा, यहां से 3 9 किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, माइनस में 5 mod 23, ठीक है बेटा, ये आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद अब क्या करना है बेटा, अब फिर पावर बढ़ानी है, क्या कर दो बेटा, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर सकते हैं ना इजीली, क्या होएगा, 3 18 हो जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 5 25, क्योंकि स्क्वायर किया तो माइनस का निशान हट गया, 25 mod 23। फिर से बेटा देखो क्वांटिटी बड़ी चली गई 25, और 25 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 23, क्यों, क्योंकि बेटा 2 अगर मैं माइनस करवा दूं तो क्या हो जाएगा, 23 डिवाइड कर जाएगा उसे, डिवाइड करवाया बेटा बस इन क्वांटिटीज को, और फिर देखते हैं हम कि क्या कर सकते हैं, जो रिमाइंडर आया वो, तो यानी कि 3 18 क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 2 mod 23 के। अब 40 तक लेकर जानी है ये पावर, ये देखो ऊपर, तो 40 तक लेकर जानी है तो कैसे करेंगे बेटा, दोबारा से क्या कर दो इसका, हमने क्या कर दिया इसका, दोबारा से स्क्वायर किया, स्क्वायर किया तो क्या आया, 3 36, 36 आ गया, 36 कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 23, यही आया है ना। अब उसके बाद बेटा देखो और क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि अब हमें सिर्फ 4 चाहिए वैल्यू, यानी 3 4 चाहिए। 3 4 क्या होता है बेटा, 3 4 में आ जाएगा आपका 81 मैम। कितना होएगा, 81 mod 23,
देखो अब ध्यान दो, यहाँ पर 3 रेज टू पावर 36 आ गया ना, तो हम कर नहीं सकते इसका, ना स्क्वायर कर सकते ना कुछ कर सकते, तो हमें हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर स्क्वायर या फिर क्यूब नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फिर ऊपर चली जाएगी क्वांटिटी, और ये तो 3 रेज टू पावर 36 तक ही बन रहा है। लेकिन अगर मैं 3 रेज टू पावर 4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दूं, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो करवाओ। 3 रेज टू पावर 4 मतलब क्या बेटा, 81। ये चीज सच ट्रू है, ठीक है। और 81 डिवाइड करवा दो बेटा, 81 23 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, आपका आएगा 3 पे इतना, 4 पे कितना आएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 9, 92, 92 आया ना बेटा। तो यानी कि माइनस का कितना आ जाएगा, 1 1 माइनस का 11 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 3 रेज टू पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू -11 mod 23। ठीक है। इन दोनों को, और 3 रेज टू पावर 36 कितना था, कॉन्ग्रुएंट टू क्या निकाला था, 4 mod 23। ठीक है बेटा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, हम क्या करवा देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। कितना आया, 3 यहां से आ गया, 3 रेज टू पावर 36 इंटू में 3 रेज टू पावर 4, कॉन्ग्रुएंट टू माइनस में 4 इंटू में 11 मॉड 23। कितना आया बेटा, यहाँ पे -44 आया, और इधर बन गया 3 रेज टू पावर 40 मॉड 23। 23 2 ज़ा 46 है ना। और माइनस का 44 किसके कॉन्ग्रुएंट लिख सकती हूँ बेटा, मैं 2 के कॉन्ग्रुएंट लिख सकती हूँ, मॉड 23। क्यों, क्योंकि माइनस में 44 माइनस में 2 कितना बन जाएगा, माइनस में 46, और 23 जो है वो माइनस में 46 को डिवाइड करेगा। 23 इंटू 2 46 बेटा। तो ये इसे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इट मीन्स यहां से क्या आ गया, ये हमारे पास माइनस में 44 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 23, और यहां से 3 रेज टू पावर 40 किसके कॉन्ग्रुएंट है, -44 के। तो इन दोनों से क्या आ जाएगा बेटा, 3 रेज टू पावर 40 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, आपके 2 mod 23। और यही हमारा क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, 2 आ गया ना, उससे लेस आ गया, ये तो उससे ज्यादा था इसलिए मुझे करना पड़ा ये, तो ये लेस आ गया। इट मीन्स क्या है बेटा, उसका यही रिमाइंडर है, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा जब 3 रेज टू पावर 40 को मैं 23 से डिवाइड करूंगी। आया बेटा समझ। मैम दोबारा Yes, समझा ma'am. दो। हाँ जी बेटा, आ गया। Yes, एक ma'am. बार और बता। नेक्स्ट करवा दे। मैम एक बार दोबारा समझा दो ये बेटा 1 वाला। मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। हाँ बेटा बोलना जरा। दोबारा समझा दो मैम ने। दोबारा। देखो बेटा क्या करना है, हमें 3 रेज टू पावर 40 का क्या करना है, रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले उसका क्या क्या काम है, हमने क्या किया बेटा, स्टार्टिंग कहाँ से की, 3 रेज टू पावर 1 से लेकर चल पड़े, ठीक है। तो 3 रेज टू पावर 1 लेकर चलेंगे, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा 3 के मॉड 23 पर, ठीक है। ये तो होगा ही, क्यों, क्योंकि 3 - 3 0। तो ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा कब तक करते जाना है बेटा, जब तक वो 23 से ऊपर नहीं आ जाती, यहाँ वैल्यू 27 23 से ऊपर चला गया, तो इसे डिवाइड करवाया, देखा रिमाइंडर 4 था, तो हमारे पास 3 रेज टू पावर 3 किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, 4 mod 23 के हो गया। ये आया बेटा समझ में स्टेप। यस मैम। उसके बाद बेटा देखो क्या, हमने क्या किया, पावर को बस जस्ट बढ़ाते जाना है, हमने 40 तक पहुंचना है कैसे भी करके। तो 40 तक पहुंचना है, तो स्क्वायर किया, स्क्वायर किया तो देखो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 16 आ रहा था, और 16 उससे छोटा था, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। हमने क्या किया फिर, क्यूब कर दिया, क्यूब किया तो देखा यहाँ 64 आ रहा है, 64 आ रहा है। तो अब देखा तो 23 इंटू 3 था 69,
69 था, मैंने बताया था, क्योंकि छोटी क्वांटिटी लेनी है बेटा, छोटी से छोटी, जितनी छोटी आप ले सको, और पॉसिबल है तो 1 आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। फिर तो आप कितनी भी पावर करते जाओ उसकी, वो 1 की पावर तो वही रहती है ना 1, तो उससे कोई उससे जो समय आपका वो और भी इजी हो जाता है बेटा। तो यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन आगे आप देखोगे, आगे वाले उनमें आपको मिलेगा कि आपकी वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो रहा होगा बेटा, 1 के कॉन्ग्रुएंट हो रहा होगा। यहाँ पर देखो बेटा 64 था, एक छोटी क्वांटिटी चाहिए थी मुझे, मैं नहीं चाहता, अब 46 लेती यहाँ पे माइनस करती तो बहुत बड़ी क्वांटिटी आती। तो इसलिए मैंने क्या किया बेटा, पीछे से लेना शुरू कर दिया। पीछे से लूंगी तो क्या होगा, माइनस का 5, क्योंकि 64 प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा 69। यहां से क्या आ गया बेटा, 3⁹9 इज कॉन्ग्रुएंट टू -5 मॉड 23। ये आया बेटा यहाँ समझ में। यस मैम। उसके बाद बेटा जस्ट क्या किया, स्क्वायर किया तो ये क्वांटिटी आ गई। फिर से 25 किसके ऊपर चला गया, 23 से ऊपर चला गया। कितना रिमाइंडर बचेगा बेटा, 2, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, 2 के, 3⁻18। फिर से क्या किया, स्क्वायर किया तो 3⁻36 हो गया, इसका स्क्वायर किया तो 4 हो गया, 4 तो छोटा था ही। फिर उसके बाद बेटा देखो, अब मैं स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मुझे 3⁻40 चाहिए, वो सिर्फ 4 स्टेप दूर है, यानी 3 को केवल 4 बार मैंने क्या करना है, और क्या कर दूं मैं, अगर 3⁻4 से इसे मल्टीप्लाई करवा दूं दोनों तरफ, तो हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। मैम एक बार हाँ ये बेटा, बताना, जैसे ये -5 है, ये कॉन्ग्रेंट के बाद ये साइन प्लस के और माइनस के कैसे हो जाता है मैम ये? बेटा कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। हम क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कि जो m है ना वो a माइनस बी को डिवाइड करना चाहिए। ये नहीं मैम, जैसे यहाँ पे -5 है और नीचे प्लस का है, ये साइन कैसे चेंज हो जाते हैं प्लस माइनस के मैम? ये पूछ रही हूँ मैं तो, मतलब कौन सा वाला प्लस माइनस में कैसे चेंज हो गया बेटा, ये माइनस में मैम 5 है। हाँ बोलो बेटा बोलो। यही तो मैम, माइनस कब हो लगता है, प्लस कब लगता है, मतलब ना माइनस मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ना 23 इंटू में 3, देखो 23 इंटू 2 कर रही थी ना, तो मेरे पास 46 आ रहा था। अगर मैं डिवाइड करूं प्रॉपर, मैं कह रही हूँ ना, मैं डिवाइड करना है, मैंने रिमाइंडर बताना है बेटा, यहाँ पे रिमाइंडर आता है ना। तो यहाँ पर मैं अगर प्रॉपरली डिवाइड करूं 23 को 64 से, है ना, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा बेटा, अगर मैं 2 करती हूँ तो 46 आता है। तो क्या आया बेटा यहाँ पे, 14 माइनस में 6 कितना हुआ बेटा, 8, और यहाँ पर 1, 5 माइनस 4 1, तो 18 आया। अगर मैं यहाँ यही कर रही थी ना, ये स्टेप तो आ रहा था समझ में सबको, तो यहाँ पर अगर मैं 18 करती और फिर उसका मुझे स्क्वायर करना पड़ता, क्यूब करना पड़ता, तो कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि ये क्वांटिटी बड़ी है ना। इसीलिए मैंने एक छोटी क्वांटिटी बनाने के लिए मैंने देखा कि जो 23 है ना, 23 इंटू 3 कितना आ रहा है बेटा, 69। 69 64 के थोड़ा करीब है, ज्यादा करीब है, थोड़ा नहीं ज्यादा करीब है। और कितना डिफरेंस है दोनों में, 5 का। लेकिन 69 बड़ा है, मैं ऐसे तो नहीं कर सकती ना कि 23 इंटू 3 करूं यहाँ पे 69, ये तो क्वांटिटी तो उससे बड़ी चली गई। जब बड़ी चली जाती है तब हम लेते हैं माइनस का निशान, ठीक है। क्यों, क्योंकि 64, अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 64 माइनस में 5, जो कि क्या बन जाएगा 69। अब ये डिवाइड कर जाएगा, 69 आता है ना 23 की टेबल में। तो यस मैम। किया बेटा, ये माइनस का निशान इसलिए लिया क्योंकि मुझे एक छोटी क्वांटिटी चाहिए थी और मुझे पावर लेती जानी थी। पावर मैं 18 की करती तो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी बनती। समझ रहे हो अब इस बात को? यस मैम। हाँ बेटा, ठीक है। तो यहां तक हो गया। फिर उसके बाद फिर स्क्वायर किया, ये आया। अब बेटा देखो, ये हम ले नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं क्या करूं, 3⁴ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दूं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखो 3⁴ किसके बराबर होता है, 81 के बराबर होता है ना, ऐसे लिख सकती हूँ इसे। तो 81 करवा दो, 23 को क्या करवा दो फिर से बेटा,
क्योंकि मैंने क्या किया, फिर मैं नहीं चाहती थी कि एक बड़ी क्वांटिटी आए, इसलिए मैंने माइनस का 11 लिया। ठीक है, तो माइनस का 11 यहां पर आ गया, 3⁴ इज कॉन्ग्रुएंट टू -11, ये आ गया। ये हमारे पास था ही, दोनों को क्या करवा दिया बेटा, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना, कल की थी थ्योरम्स, तो मल्टीप्लाई करवाए, यहाँ 3⁴ बचा, यहाँ पर आया माइनस का 44। ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया बेटा, 46 होता है ना, माइनस का 46 हो सकता है डिवाइड, तो मैंने अगर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, हाँ बेटा, अगर 92 की जगह 69 लेते तो भी मैम प्लस का 11 आता, तो कुछ फर्क पड़ता मैम? नहीं बिल्कुल नहीं, प्लस का 11 आएगा, 23 प्लस का 11 थोड़ी आएगा, 2381, कितना कह रहे हो आप, 3 लेते, 69 आएगा। हाँ 69 आएगा। ये कितना बचा बेटा, 12 आया ना, ले लो बेटा 12 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी कर लो, सवाल आपका है, आपको यहाँ पर 3⁴ बनाना है बस, वो आप किसी भी मेथड से करो, कैसे भी करो, मल्टीप्लाई करवा के करो, पावर्स लेकर करो। अब यहाँ पर जैसे 12 आ जाता, प्लस का 12 है ना, 12 ही आएगा ना। यस मैम। हाँ, तो बेटा देखो यहाँ पे प्लस का 12 आता, तो क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देती, 4 2 8 और यहाँ पे 48, कॉन्ग्रुएंट टू 3⁴ मॉड 23। मेरे दिमाग में पहले ये आया तो मैंने ये कर दिया, आपके दिमाग में ये आया आप ये कर दो, 48 आ गया ना, डिवाइड करवाओ, कितना आया, 46 होता है, तो यानी कि कितना रिमाइंडर चाहिए, 2, तो देखो यहाँ पे 2। कोई फर्क आया आंसर में, नहीं ना, किसी भी मेथड से करो बेटा, बिंदास होके, कैसे भी करो, आपकी मर्जी है, ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। हाँ बेटा, ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है, और थ्योरम्स भी बेटा बेटा बहुत सिंपल सिंपल है, ट्राई करना, कोई नहीं आए तो मैं बता दूंगी, ठीक है, ऐसे एक एक तो हो नहीं पाएंगी। हाँ बेटा, का 4th वाला पार्ट करवा दो मैम। किसका, ये 4th बेटा, यस मैम। हाँ इसका इसका ना ये कर लेना कि पहले ये निकाल देना, इसका निकालना, ठीक है, ये जो हमारा ये वाला है 53 की पावर क्या 103 है ना, इसका करेंगे, फिर प्लस में इसका, चलो मैं करवाई देती हूँ, देखो कैसे करना है ये, 7th का 4th, 53 की पावर दे रखी है बेटा 103 और 103 की पावर दे रखी है 53, तो देखो बेटा 53 जो है हमें मॉड किस में दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, ये 39 से डिवाइड, मतलब मॉड की वैल्यू 39 है, तो 39 जब मैंने किया तो किसके कॉन्ग्रुएंट आया, देखो 39 50 माइनस करो कितना आएगा, 13 में से 9 गए 4 1 14, यानी 53 इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 मॉड 39, ऐसा लिख सकती हूं मैं, है ना, तो यानी कि इसकी जगह ये जो 53 है बेटा, इसकी जगह मैं 14 लिख सकती हूँ, यानी कि यहां पर आ गया 14 की पावर 103, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है ना, ये ऐसे लिखना है, चलो मैं 103 को और निकालो, 103 का जब आप निकालोगे, हाँ बेटा 103 39 से डिवाइड करवाना है, कितना आएगा, 3 इंटू कितना हुआ, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, राखी गौर, हाँ बेटा देखो 9 3 27, 3 3 9 10 11 117, देखो ये छोटी क्वांटिटी बन के, हाँ 14 आ गया ना, देखो 103 माइनस करेंगे कितना आएगा 4 और यहाँ पे 1, हाँ यहाँ पर अगर मैं 3 करूं तो मेरे पास 117 आ रहा है, और मैंने माइनस किया यानी रिमाइंडर जब किया तो माइनस में 14 आ रहा है, यानी ये जो बेटा 103 है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया माइनस के 14 मॉड 23 याद आ रहा है 39, बेटा देखो ये ऐसे करने हैं, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना आपको तब आसानी से आ जाएगा, तो प्रैक्टिस करते रहो, इसीलिए मुझे भी समझ में आ रहा है कि ये कैसे किया, है ना, अपना दिमाग, जैसे मैं बोल ही रही हूँ आपको, जो जैसे करना है वैसे करो,
बस तरीका बता, देखो यहाँ पे भी 14 आ गया 53 के उसमें भी, और यहाँ पे भी 14 आ गया 103 के उसमें भी। यानी ये जो टर्म है 53 की पावर 103 प्लस 103 की पावर 53, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बेटा? ये 14 की पावर आपका कितना 103 प्लस में, प्लस का निशान है ना, माइनस में 14 की पावर 53 मॉड 39। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसे, ठीक है। यहां से 14 की पावर, ये देखो 14 की पावर 53 है ना, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है, ये 103 है 53 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा? 14 की पावर 53 कॉमन आ जाएगा। यहां से कितना बचा? 53 माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना बचा बेटा? 14 की पावर 50, 14 की पावर 50 माइनस में 1 मॉड 39, यही बचेगा। फिर उसके बाद बेटा देखो क्या किया हमने, यहाँ पे क्या था 14 की पावर 53 एज इट इज रखा। जब 14 अगर मैं खोलना चाहूं इसे, तो यहां पर क्या आ सकता है बेटा? इधर मैंने क्या किया इसका, रुको रुको रुको, 39 से हो रहा है क्या? 14 तो हो नहीं रहा। अच्छा हाँ देखो बेटा, 14 तो छोटा है 39 से, तो कोई फायदा नहीं है, तो मुझे एक चीज तो करनी पड़ेगी, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें से मैंने स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना, 14 के स्क्वायर की पावर 25, 14 की पावर 50 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस में 1 मॉड 39। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि 14 छोटा था 39 से, ये कॉन्ग्रुएंसी में चलता जा रहा है, ठीक है। यहां पर क्या आया 14 की पावर 53, इधर क्या आया बेटा 14 का स्क्वायर 196 की पावर 25 माइनस में 1 मॉड 39। अब करो 39 को 196 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर बचाना है ना, यहाँ पे कितना आएगा बेटा? ये आएगा आपका 365, 9 5 जा 45, 5 जा 15, 16 17 18 19, ये देखो 1 आ गया कि नहीं? रिमाइंडर 1 आ गया। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। ये देखो 14 की पावर 53, यहां पर क्या आया 1 की पावर 25 माइनस में 1 मॉड 39। देखो 1 की पावर 25 इज 1, 1 माइनस 1 0, यानी ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ गई बेटा टर्म? 0 के, यानी इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ये ऐसे करना है बेटा, आया समझ? यस मैम। हाँ बेटा, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से हो जाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत आते हैं, तो ये आपको आने चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। और सारे ये छोटी छोटी थ्योरम्स है बेटा, पढ़ के देखना अपने आप हो जाएंगी, कोई नहीं आएगी तो आपको बता देंगे, ठीक है। मंडे से फिर नेक्स्ट स्टार्ट कराएंगे 2.2 के लिए। मैम क्या मैम? बोलो बेटा। मैम एक बार जहाँ से आपने ये 14 की पावर 50 में से 2 मतलब चेंज किया ना 25 में, वो वाले स्टेप से बताना। ये बेटा इसलिए किया क्योंकि जो 14 था ना वो छोटा था 39 से, हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे पिछले सवाल में भी हम 23 से छोटे वालों को चेंज थोड़ी कर पा रहे थे, जब उससे बड़ा गया था तभी तो रिमाइंडर बचा के चेंज किया था ना। हमें छोटी से छोटी क्वांटिटी चाहिए, तभी तो हम कर सकते हैं कुछ। इसलिए मैंने क्या किया, 14 की पावर 50 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, स्क्वायर 2 इंटू में 25, 2 इंटू 25 क्या होता है 50। यस तो मैम। इसलिए बेटा मैंने क्या किया 14 का स्क्वायर कर दिया, जो 196 आ गया, इसकी पावर 25 हो रहेगी माइनस में 1, ठीक है। तो और ये जो है जब मैंने डिवाइड करवाया 39 से 196 को, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। तो यानी ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इवेंचुअली। यही तो कर रहे थे ना पिछले उसमें भी, जो रिमाइंडर आता जा रहा था उसके कॉन्ग्रुएंट लिखते जा रहे थे। तो इसलिए बेटा ऐसे किया। अब आया? यस मैम। ओके बेटा, और कोई डाउट बेटा? ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके आनी है आपने, ओके। ओके मैम।